नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबर। मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायत बुआड़ा कला से प्रधान पद के उम्मीदवार योगेश सैनी ने कहा कि चुनाव लड़ने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन समाज के लोगों ने कहा कि गांव में बहुत समस्या है, आप चुनाव लड़े। इसी कारण मैं चुनाव में अपनी ताल ठोकी और ग्रामवासियों के प्रयास से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं वादा नहीं, विकास करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। जोहड़ की सफाई मुद्दत हो गई, नहीं हुई। अगर मौका मिला तो जोहड़ की सफाई करवाऊंगा। प्राइमरी विद्यालय में इंग्लिश पिक्चर की व्यवस्था करवाऊंगा। गांव की सड़क बहुत अच्छी तरह से बनवाऊंगा। गांव में जो विकास कार्य नहीं हुए उनका पूर्ण रूप से कराऊंगा। काम ऐसा कराऊंगा कि हमेशा गांव के लोगों को याद रहे कि योगेश सैनी ने कोई कार्य कराया है। समस्त ग्रामवासियों का भरपूर प्यार और सहयोग मुझे मिल रहा है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं और अगर मौका मिला 2026 में मैं प्रधान बना तो गाँव में चौमुखी विकास कराऊंगा। इस दौरान गांव के लोगों ने कहा कि योगेश सैनी एक ईमानदार युवा लड़का है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव का प्रधान बने और हमें उम्मीद है कि आप पूर्ण रूप से हमारे गांव का विकास कराएगा। यह लड़का सभी का सम्मान करता है, यही कारण है कि हम चुनाव लड़ा रहे हैं और उम्मीद है जीतने के बाद गांव में मान सम्मान बढ़ेगा और पूर्ण रूप से विकास होगा। प्रधान जी, जैसे कुछ लोगों के अंदर ये बात भावनाएं हैं कि सिर्फ बिरादरीवाद पर चुनाव होता है। आप जीतने के बाद इस गांव का माहौल कैसे बनाएंगे? बिरादरीवाद का बनाएंगे, भाईचारे का बनाएंगे? भाईचारे का। ये जो बातें अब दिल में रहती है लोगों के, जो है बिरादरीवाद का चुनाव रह गया, क्या प्रयास रहेगा आपका? मेरा प्रयास तो सभी से ही है कि मैं कोई बिरादरी नाते पे नहीं, मैं पूरे गांव का सहयोग से। यानी जो ऐसा ही व्यक्ति प्रधान होना चाहिए और सभी का काम होना चाहिए। देखिए, वोट कोई दे ना दे, लेकिन देखो, मैं ऐसा नहीं करने का कि वोट ले ली और अपने घर में बैठ गया। कोई आदमी मेरे घर पर आ रहा, उनको आवाज़ लगा रहा, कहाँ हो, उनको मैं यहाँ नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे यहाँ होगा उसका मान सम्मान पूरा होगा, जो उसका काम होगा, जहाँ तक भी मुझसे होगा वहाँ तक उसके साथ चलूँगा। पंचायत के चुनाव होने हैं, उसी क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर के सभी गांव में जाकर के वहां के हालात जान रहे हैं और वहां के जो मुद्दे हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी कर रहे हैं। फिलहाल जनपद मुजफ्फरनगर के बुआड़ा गांव में मौजूद हैं और यहां पर एक युवा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं बता दूं, योगेश सैनी इनका नाम है और ये चाहते हैं कि अपने गांव में एक अच्छी विकास के साथ साथ भाईचारा भी बढ़े। इनसे जब हमारी बात हुई तो यहाँ भाईचारे की बहुत अच्छी बात इन्होंने की। तो जानकारी कर लेते हैं कि इस गांव को किस नज़र से देखते हैं और इस गांव में चुनाव लड़ने का मकसद क्या है और गांव में किस तरह के विकास कार्य होने चाहिए थे और नहीं हो पाए। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में। मेरा नाम योगेश कुमार सैनी, ग्राम बुआड़ा कला से। मेरा कहना यह है कि प्रधानी चुनाव में मैं उठ नहीं रहा था, मुझे जो है गांव के लोगों ने ही चुना है और मैं गांव का विकास करना चाहता हूं। सर, किस तरह की समस्या रही है गांव में? आपसे पहले भी प्रधान रहे होंगे, उनके बड़े बड़े वादे रहे होंगे, तो क्या लगता है कि इस गांव में किस तरह की आपको समस्या लगती है कि विकास कार्य होने चाहिए और आपका फोकस इन पर रहेगा? मेन मुद्दा क्या रहेगा आपका? मेन मुद्दा यही है, गांव में नाले हुए या नालों की सफाई नहीं होती। हमारे गांव के मरघट है, उनमें कोई देखभाल, कोई वो नहीं है। जैसा गांव का स्कूल है उसमें ढावा खड़ा, बच्चे खेल नहीं सकते। कोई मैदान ऐसा नहीं है खेलने का कि हाँ जहाँ बच्चे जाके खेल सके। अगर आपको मौका मिला तो क्या आप किस तरह का प्रयास रहेगा इन चीज़ों पर? मैं प्रयास तो मेरा यही है, अगर मुझे गांव वालों का सहयोग मिला और इस बार जो है चुनाव जितवा दिया तो मैं वादा तो करता नहीं, पर लेकिन जितना मेरे अंदर है, जो मैंने सोच रखा गांव का विकास, वो करके दिखाऊंगा। सर, शिक्षा को लेकर किस तरह का फिलहाल प्राइमरी विद्यालय में किस तरह की व्यवस्था है? हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे खतौली जा पढ़ने। यहाँ पे कोई ऐसा कोई वही नहीं है, कोई टीचर, इंग्लिश का कोई टीचर ही नहीं है। मुश्किल से बच्चे 100-150 बच्चे पढ़ते होंगे, नहीं सारे खतौली जा। कोई स्कूल का कोई टीचर ऐसा नहीं है जो इंग्लिश का कोई टीचर होगा। तो सर, किस तरह की व्यवस्था गांव में इस स्कूल के अंदर रहनी चाहिए? जो क्योंकि गरीब बच्चे हैं, बड़े लोग तो बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिशन करा देते हैं, लेकिन गरीब बच्चे बाहर नहीं पढ़ पाते हैं और उनकी व्यवस्था रहती है, महंगाई बहुत है। देखो, हम तो ये कहना चाहते हैं कि गांव में अगर बाहर से कोई टीचर, 2 टीचर आ जाए बढ़िया पढ़ाने वाले, इंग्लिश में भी हर उसमें, तो बच्चा बाहर नहीं जा पाने का, बच्चा यहीं पढ़ेगा। इसमें कैसा प्रयास रहेगा आपका? प्रयास तो देखो जहाँ तक का वो रहेगा, अगर टीचर होगा वो रहेगा, हम पूरा प्रयास करवाएंगे बदलवाने में। बिल्कुल। देखिए, प्रधान की निधि से लग भी अगर चाहे प्रधान तो विधानसभा विधायक से, सांसद से, एमएलसी से, मंत्री से सिफारिश करके अपने गांव में काम ला सकते हैं। सर, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता गांव के लिए। तो गांव में और कौन से विकास ऐसे हैं जो कि यहाँ से समस्या से लोग जूझ रहे हैं बरसों से? नहीं, देखो, गांव में तो हर तरह की तो सबसे मेन जो है रस्तों की होती है। पानी की निकासी कैसे? हाँ, पानी की निकासी हमारे यहाँ कोई सही नहीं है। कोई जोड़ की सफाई, ये पड़ा आपके सामने जोड़, चेक कर लो, आज तक इसमें अगर एक फावड़ा भी लगा हो।
तो यहाँ तो गंदगी फैलती होगी, यहाँ से मच्छर पूरी पैदा होते गंदगी हैं, फैलती है, पूरा मच्छर आते हैं, उससे तो बीमारी पे बनती है। बहुत ज़्यादा। यो यहाँ कहीं रुका हुआ है पानी। तो इसकी सफाई तो बिल्कुल जरूरी होनी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल, इस सफाई को तो प्रधान लोग या बाहर से किसी से भी करवाना चाहे वही तो करवाएंगे, प्रधान ही। कोई गांव का तो, और गांव वाले तो मिलकर करवाने के नहीं, तो प्रधान ही तो करवाएगा। जब हर आदमी ने, गांव वालों ने एक प्रधान को चुन दिया तो ये जिम्मेदारी तो सारी प्रधान के ऊपर होती है। देखिए, कुछ लोग गांव की सभा और गांव की चौपाल ऐसी होती है जहां पर सच्चाई का पता लगता है कि गांव में किस तरह के कार्य हो रहे हैं। तो बाहर से सभी काम सुहाने लगते हैं कि काम बहुत अच्छे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं लोग परेशान हाल लेते हैं। जैसे गांव में एंट्री करी हमने तो कुछ लोग यहाँ बैठे हुए थे, तो पता लगा कि योगेश सैनी जी भी यहाँ पर हैं, जो इस गाँव के चुनावी मैदान में और प्रधान पद के उम्मीदवार। जिन्होंने बताया कि यह जोड़ यहीं पास में जहाँ पर हम बैठे हुए हैं वो काफ़ी समय से बिल्कुल गंदा पानी इसमें है और बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, उसकी कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। सर, अंतिम बात बताइए, गांव के लोगों से आप क्या चाहते हैं और गांव के लोगों को क्या करना चाहते हैं आप? मैं गांव के लोगों से यही चाहता हूं, मेरा हाथ जोड़ के सभी से यह है कि इस बार मुझे प्रधानी में जब चुना है तो प्रधान बनाओ, गांव का विकास करके दिखाऊंगा। जहां तक भी मुझसे होगा, जहां से भी, जिस मंत्री से या किसी से भी, वो काम करके दिखाऊंगा। योगेश सैनी जी हैं और इन्होंने अपील की है कि ग्राम वासियों से एक बार मुझे मौका दें। जब आपने मुझे इस लाइन में खड़ा कर ही दिया है, अगर मुझे विजय प्राप्त होती है तो गांव में जो लोगों ने सोचा भी नहीं उससे बेहतर काम कर दिखाएंगे। कुछ लोग बैठे हुए उनसे बातचीत कर लेते हैं। ताऊ जी, नाम बताइए, नाम क्या है? नाम राज सिंह है मेरा। अच्छा ताऊ जी, बतलाइए गांव में किस तरह कार्यकाल की कमियां हैं? बस इसमें तो भाई सफाई उपाई की कमी है। अपना है झोड़ झाड़ अपना गंदे पड़े हैं, इनका पानी का लिकाड़ है ही नहीं। अब ये पानी जो बारिश वारिश का पड़ता है सब इसी में भरा रहता है। इससे गंदगी फैलती है। हाँ, गंदगी तो फैलेगी, मच्छर पड़ रहा है यहाँ और बीमारी फैलती है। अच्छा, योगेश सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह का परिवार है इनका? ये बहुत बढ़िया है, नंबर 1 है यहाँ से अपने परिवार में यहाँ। अच्छा, हाँ जी। अगर ये प्रधान चुने जाते हैं, जो समस्या गांव की है, उनका कहाँ तक समाधान हो पाएगा? क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? वो तो टाइम बताओगा। आप जब कितनी उम्मीद कर सकते हैं? बहुत ही बढ़िया हिसाब बन के चलेगा इनका। अच्छा जी, ये कामयाब भी अपनी जो है दिखा देंगे। गांव समाज का कैसा रुझान है इन पे? बहुत बढ़िया है, बढ़िया है सब। बढ़िया है। हाँ ठीक है, देखिए बढ़िया है। और बात कर लेते हैं। अंकल जी, प्रणाम बतलाइए। हाँ जी, नाम समय सिंह। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक हो? हाँ जी। बताओ, इस गांव के बारे में किस तरह की विचारधारा रखते हैं आप लोग? मैं गाँव में सही सलामत अपना काम होवे, अपना ये साफ सफाई जो भी सड़क अभी बता के वगैरह। स्कूल में इंग्लिश के टीचर भी नहीं है तो? हाँ, स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था सही नहीं है अभी। अच्छे टीचर हो जाए, बदलाव करा जावे कुछ। हाँ। अच्छा, योगेश सैनी जी किस तरह के व्यक्ति हैं? क्या ये काम कर पाएंगे? ठीक है, उम्मीद है, सहयोग करेंगे। सहयोग करोगे? साथ में। अच्छा। हाँ, मिलके। अच्छा, कैसा लड़का है, कैसे लोगों से व्यवहार रखता है? ठीक है, व्यवहार बहुत अच्छा। अगर गांव के प्रधान बनते तो समस्या का समाधान हो पाएगा? हाँ, करेंगे, कोशिश करेंगे लग के साथ अच्छा। में। अब अकेला तो कर नहीं पाएगा, लगना पड़ेगा साथ में, ये है। तो गांव के लोगों का किस तरह का रुझान है इन पे? रुझान सही है। सही है। ठीक है, योगेश सैनी के लिए रुझान बहुत अच्छा है, लोगों के बात कर रहे हैं। और ताऊ जी बैठे हुए, इनसे बात कर लेते हैं। ताऊ जी, प्रणाम बतलाइए। मेरा नाम धीर सिंह सैनी है। जी सैनी साहब, बताओ कि इस गांव में किस तरह के विकास कार्य जा रहे हैं? इस गांव में हम जहाँ तक भी कोशिश यही कर रहे हैं जी कि गांव का विकास होना चाहिए। और जैसे गंदे नाला पानी तालाब में जाता है, इसका पानी का निकासी जैसे नदी नाले द्वारा बाहर जाता है, ऐसे इसका विकास होना चाहिए। यहाँ से गंदगी हटे और मक्खी मच्छर से जो प्राणी है बीमारी से ये दूर हो जाए। अच्छा, आज तक बहुत प्रधान बने होंगे, इन समस्याओं का समाधान आज तक हो नहीं पाया? वैसे प्रयास तो सब करते हैं पर हो नहीं पाता, क्योंकि अपने को बुराई लेना नहीं चाहते लोग। योगेश सैनी पे कितनी उम्मीद कर सकते हैं? योगेश सैनी पे देखो, परिवार का पूरा सहयोग और जो समाज जुड़ा हुआ है, इन्होंने इसे चुन कर लाए थे। भाई योगेश सैनी यहाँ का चुनाव जीत गया तो विकास भी कराएगा। अच्छा, गांव समाज की पहले कोई सेवा की इन्होंने? कोई इस तरह की बात, कोई लोगों की जरूरत पड़ गई आधी रात किसी काम हाँ, के लिए खड़े रहते हैं कर उसके रहे लिए? हैं। भाई कोई थाने पाने में चले जाओ, वहाँ से छुटा के भी लाने हैं। गरीब इस आदमी की मदद करते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रधान होना चाहिए। हाँ जी। ठीक है जी। नाम बताइए। कदम सिंह जी। जोर से बोलो थोड़ा। कदम सिंह जी। अच्छा, बतलाओ कि आपके बाद जैसे 2026 में चुनाव होने हैं तो कौन प्रधान बनाना चाहते हैं इस गाँव में? हाल भी ऐसा है यार, उसने बेचारे ने कुछ नहीं करा, कुछ जानता नहीं, कुछ नहीं। ऑटो का राजा वो बन गया, आज लोग कुछ करके नहीं देखा। अच्छा, योगेश सैनी कैसा लड़का है बताइए? ठीक है, हमारा पड़ोसी। एक पड़ोसी की वजह ठीक है, या इसका कुछ मतलब जैसे लोगों से किस तरह का व्यवहार रखते हैं, कैसा?
ठीक है, कोई बदमाश नहीं, कोई जुबान जोड़ नहीं, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर मौका मिल गया इनको तो प्रधान बनने का, क्या उम्मीद कर सकते हैं? किस तरह काम कर पाएंगे? क्या लग सकता उम्मीद है आपको कुछ काम को लेकर के? वो काम तो करेगा भाई, हाँ, और ना बना तो भाई कुछ बस की नहीं। अगर बन गया तो काम करेगा, हाँ उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, उम्मीद करेंगे। ठीक है, जोश की उनके लिए और भी तो protest चल अरे रहे हैं। बस जोर है बस। अच्छा, जोश है उनके लिए। हाँ बिल्कुल कैसे व्यक्ति हैं? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया जी। अच्छा, गांव समाज में घूमते हो तो किस तरह की चर्चा होती है? चर्चा इसकी हो जी बढ़िया। बड़ी चर्चा है। हाँ नंबर है, बढ़िया चर्चा है। जी, अपना मेरा नाम सोनवीर सैनी है जी। जी सैनी साहब, बतलाओ इस गांव में आपके किस तरह से प्रधान चाह रहे हैं लोग और किस तरह का काम होना चाहिए? भाई देखो, मैंने भी चुनाव लड़ा था, कभी डेलीगेट का मेरे परिवार का मेरा भतीजा है योगेश सैनी। अच्छा। अच्छा बोलबाला है फर्स्ट टाइम, तो पूरा समाज साथ लगा हुआ है और कास्ट के भी साथ लगे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा हिसाब बन रहा है। अच्छा, भाईचारे की अगर बात करें तो किस तरह का भाईचारा रहता है गाँव में? किस तरह से प्यार मोहब्बत रखते हैं लोग? वो अच्छी तरीका, मतलब हर एक बिरादरी से अच्छी बात करता है। सबका सम्मान करते हैं। हाँ, ये नहीं कि भाई अपना अपना का ही, हर आदमी का सम्मान करता है। तो क्या उम्मीद लगा सकते हैं अगर ये प्रधान बनते हैं, जो गांव की समस्याएं हैं उनका समाधान होगा? हाँ बिल्कुल होगा, ये पूरा परिवार साथ है। इनके बाबा जी भी प्रधान रह चुके दो योजना अब बहुत दिन पहले। अच्छा, हाँ, तो बाबा जी के कार्यकाल में कैसा रहा था? सन 75 से 85 तक रहे इनके बाबा जी। अच्छा। हाँ, जब तो कुछ ऐसा वही नहीं था, क्या नाम भाई, पर कोई पैसा नहीं आया था, कुछ नहीं। अब गांव का जोड़ लीलाम कर लिए, खड़ोंजे पटवा दिए, छोटे मोटे काम थे जब तो। अब तो बहुत काम है गांव के अंदर। काम मिलते हैं हाँ सरकार की तरफ से, सही बात है। हाँ जी। देखिए, गांव की चौपाल एक सच्चाई बताती है और सच्चाई को लेकर के एक बात यहाँ कुछ बुजुर्गों से हुई तो उन्होंने बतला कि यहाँ की जो समस्या हैं उनका जो प्रयास तो करते हैं प्रधान, लेकिन जो प्रयास होना चाहिए वो पूरी तरह से नहीं हो पाता। एक माता जी बैठी हुई, उनसे बातचीत कर लेते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम कमलेश है। अच्छा, बतलाओ कि कैसा प्रधान होना चाहिए गाँव का? बढ़िया होना चाहिए है, बढ़िया प्रधान होना चाहिए। अच्छा प्रधान, अच्छा लोंडा, बढ़िया काम करा। अच्छा। हाँ अच्छा। योगेश भाई, हाँ, अच्छाई क्या है उनके अंदर? किस तरह की अच्छाई है? सब तरह की अच्छाई है, तो सब तरह की अच्छाई है भाई। सुख में भी दुख में भी सब तरह तैयार रहे, सबकी गाल है। गरीबों की मदद करते हैं। हाँ, और भाई गरीबों की मदद तो बेचारा जब करेगा जब ये प्रधान बन जाएगा। अच्छा है, अब तो बेचारे के पास कुछ भी नहीं इसके है। तो अगर आपका आशीर्वाद रहा तो प्रधान बनेंगे नहीं बनेंगे? हाँ, और बनने कर सकते हैं? भाई हमारा तो आशीर्वाद ही है। अच्छा, बड़े आदमियों को तो आशीर्वाद ही हो। सही बात है। देखिए, जिसका आशीर्वाद जिसको मिल जाता है तो बिल्कुल ही फर्क हो अरे जाता है। भैया, हमें तो इतना पता, आधी रात बुलावा जब तैयार, तड़के को बुलावा जब तैयार, किसी भी टाइम बुला लो तैयार है सबके लिए। देखिए, बहुत अच्छी बात तो ये होती है, गांव समाज के लोगों को कोई दिन दौलत नहीं चाहिए, खाने को नहीं चाहिए, पीने को नहीं चाहिए, और ना कोई किसी का भूखा होता है, लेकिन भूखा होता है किस तरह से? मान सम्मान का। योगेश सैनी ने जो है अपना एक सम्मान बनाया हुआ है, लोगों के बीच बुजुर्गों के अंदर जो है एक अपनी पहचान बनाई हुई है। इन सभी के आशीर्वाद से चुनाव लड़ा जा रहा है और यह लोग चाहते हैं कि योगेश सैनी इस गाँव के प्रधान बने, जिससे कि गरीब लोगों का कुछ फायदा हो सके, क्योंकि सरकार से बहुत योजना आती है, पात्र तक शायद नहीं पहुंच पाती। अगर ये प्रधान बन जाते हैं तो पात्र तक शायद पहुंच पाएगी। एक युवा जवान बैठे हैं, इनसे कुछ दो बात कर लेते हैं। कोई बात नहीं, पर नाम बतलाइए ना। सुंदर सिंह, बतलाओ कि अब की बार 2026 में चुनाव होने जा रहा है जी। तो इस गांव की सरकार कैसी बननी चाहिए? सरकार हमारे भाई की बनेगी, हम अपने भाई के साथ में हैं, हमारे और भाई लोग भी हैं। हाँ जी। योगेश सैनी कैसे आदमी है? बहुत बढ़िया अच्छा, आदमी ये है भाई। बुजुर्ग झूठ बोल रहे हैं कि जी सबका सम्मान नहीं नहीं, इन्होंने भैया ने ये रास्ता भी बनवा दिया भैया, अभी तो होया भी नहीं। अच्छा। घुमा दे। अच्छा, ये इधर उधर से बोल बाल के कब से रास्ता, खराब रास्ता है? ये रास्ता कच्चा ही रास्ता था, ये पहले से ही रास्ता कच्चा था। देखिए, बहुत अच्छी बात एक से देखने को मिली। एक बार जरा कैमरा घुमाओ। ये सड़क जिससे लोग आने जाने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था, बिल्कुल कच्चा रहता था। योगेश सैनी जी ने प्रयास करके इस रास्ते को बनवाया और इस गांव को एक दिशा में ले जाने का काम किया और इस गांव के लोगों को पूर्ण विश्वास दिलाया कि ये शुरुआत है। अगर आप लोगों का सहयोग मेरे साथ रहा, आशीर्वाद रहा, तो इस गाँव में चौमुखी विकास कराना चाहता हूँ। और नकुड़ सभा के लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा और फिर भी इस गाँव में एक बार आएंगे और इस गाँव की ग्राउंड के बारे में बताएंगे कि योगेश सैनी का जो व्यवहार लोगों से है और जो योगेश सैनी इस गाँव के लिए काम करना चाहते हैं, क्या वाकई में इस गाँव के लिए सक्षम रहेंगे। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 फर्स्ट स्पेशली में निसार मलिक। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।